दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में दो ऐसी खादों को शेयर करूंगी जो सर्दी के मौसम में सभी प्रकार के पौधों में सुरक्षा कवच का काम करती हैं। क्योंकि जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है पौधों की ग्रोथ रुकने लगती है, चाहे पौधे वो फल वाले हों, फूल वाले या सब्जी वाले हों। सर्दी जैसे बढ़ती है, रात को कोहरा गिरना शुरू होता है तो पौधों की मिट्टी में नमी होने लगती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। साथ में जो फल फूल आ रहे होते हैं उनकी साइज़ छोटी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों पौधों को जड़ों से पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं सारे, जिसकी वजह से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये दोनों फर्टिलाइज़र का सर्दियों में सभी लोग अपने बगीचे में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही खादें गर्म तासीर की हैं और सर्दी के मौसम में इन दोनों खादों का इस्तेमाल करने से पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके के कीड़े और फंगस भी नहीं लगते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि ये दोनों गर्म खादें कौन सी हैं और किस तरीके से बनाकर इनको पौधों में देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों पहली खाद है सरसों की खली की खाद। ये एक ऑर्गेनिक खाद है और इसको लगभग सभी लोग सर्दी में अपने बगीचे में इस्तेमाल करते हैं। और इस खाद को देने से पौधे की सर्दी में भी ग्रोथ रुकती नहीं है और ग्रोथ बराबर होती रहती है, जिसकी वजह से उस पर फल फूल आते रहते हैं। ये मिट्टी को गर्माहट देती है और गर्माहट की वजह से पौधे की जड़ें एक्टिव रहती हैं, जिस वजह से मिट्टी से पोषक तत्वों को लेती रहती हैं और पौधे के हर हिस्से में पहुंचाती रहती हैं, जिस वजह से पौधे की ग्रोथ रुकने नहीं पाती है। तो इसको आप सर्दी में अपने इंडोर प्लांट्स को छोड़कर सभी आउटडोर प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मस्टर्ड के पाउडर को आप दो तरीके से अपने बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में। तो पहला होता है सॉलिड रूप में। तो सॉलिड रूप में देने के लिए जब गमले की मिट्टी में हल्की सी नमी होती है उस समय गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दी जाती है और पौधे की एज और पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सरसों खली के पाउडर को मिट्टी में मिला दिया जाता है। और मिला देने के बाद में ऊपर से पानी नहीं डालते हैं 1-2 दिन, जिससे कि ये मिट्टी में धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और मिट्टी में गर्माहट देता है, जिसकी वजह से पौधा एक्टिव रहता है। तो 10 इंच के गमले में देने के लिए आप लगभग 1 चम्मच पाउडर को ले लें और गुड़ाई करी हुई मिट्टी में मिलाकर उसको छोड़ दें। दूसरा तरीका है कि आप इसको लिक्विड रूप में अपने पौधों में इस्तेमाल करें। तो उसको बनाने के लिए वैसे तो दोस्तों सभी को बनाना आता है, लेकिन बनाने के लिए आप एक प्लास्टिक का बर्तन ले लें, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होती है। और अब इसमें आप 1 लीटर साफ़ पानी डाल लें और 50 ग्राम सरसों की खली को डालकर ढककर 5 से 6 दिन के लिए, ठंड का मौसम है तो छोड़ दें। बीच बीच में इसको आप रोज़ 1 से 2 बार चलाते रहें, जिससे कि इसमें ऑक्सीजन अच्छी तरीके से घुलती रहे और जब ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो तो काफ़ी शक्तिशाली बनकर तैयार हो। लगभग 5 से 6 दिन बाद आपकी ये फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको पौधों पे देना कैसे है, तो दोस्तों इसको डायरेक्ट नहीं देना है, पहले इसका एक पतला सॉल्यूशन तैयार करना है। क्योंकि अगर आप इस सॉलिड रूप में गाढ़े सॉल्यूशन को पौधे में डाल देते हैं तो पौधे की मिट्टी में एक लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से पौधे पे फंगस मिट्टी में आ जाएगी और पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिस वजह से पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए, चूँकि 1 लीटर की ये खाद है तो इसमें अब हम 4 गुना इसमें पानी मिला लेते हैं और एक पतला सा सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। और अब इस बने हुए सॉल्यूशन को अपने आप बगीचे के सभी पौधों पर दे सकते हैं, जिन पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है या फल फूल नहीं आ रहे हैं, या वैसे भी सर्दी में सभी प्रकार के अपने बगीचे के पौधों को इस खाद को दे सकते हैं। तो देने से पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। जब मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई हो तभी इस खाद का आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करें। महीने में 1 बार इस खाद का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ में बहुत से पोषक तत्व हैं। तो जब इस फर्टिलाइज़र को सर्दियों में दिया जाएगा तो पौधे की जड़ों में गर्माहट रहेगी, साथ में पौधे को सारे पोषक तत्व एक बार में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुकने नहीं पाएगी। महीने में 1 बार इस खाद का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ में बहुत से पोषक तत्व हैं।
तो जब इस फर्टिलाइज़र को सर्दियों में दिया जाएगा तो पौधे की जड़ों में गर्माहट रहेगी, साथ में पौधे को सारे पोषक तत्व एक बार में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुकने नहीं पाएगी। चलिए देखते हैं कि अब पौधों को सर्दी में सुरक्षा कवच के रूप में दूसरी फर्टिलाइज़र बगीचे में कौन सी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है। तो दोस्तों ये लकड़ी की राख यानी कि वुड ऐश है, और सर्दी के मौसम में पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इस फर्टिलाइज़र का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये गर्म होती है, साथ में पौधों में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज और जिंक जैसे पोषक तत्वों को भी पहुंचाती रहती है। दूसरा, इसको डालने से मिट्टी का पीएच वैल्यू भी बढ़ जाता है सर्दियों में, जिसकी वजह से पौधे से को सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं और मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस और कीड़े भी नहीं लगने पाते हैं। तो इसको देने के लिए बगीचे में अगर आपके पास राख नहीं है तो आप बगीचे के सूखे साफ पत्तों को ले लें, उनको जला लें, और जलाने के बाद में जो नीचे उनकी राख तैयार होती है उसका आप इस्तेमाल पौधों में कर सकते हैं। तो इसको देने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि गमले की मिट्टी में इसको आप ऊपर की तरफ लेयर के रूप में बिछा दें, जिससे कि पौधे को पोषक तत्व भी मिलते रहें और पौधे में किसी भी तरीके के कीड़े वगैरह या फंगस भी ना लगने पाए। दोस्तों, लकड़ी की राख का बगीचे में सर्दियों में सभी पौधों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि उन पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है जिन पौधों को पोटेशियम जैसे पोषक तत्व की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि फूल वाले पौधे। तो इस तरीके से महीने में एक बार इन दोनों ही फर्टिलाइज़र्स का अगर आप पूरी सर्दी अपने बगीचे के पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके बगीचे के पौधों की ग्रोथ नहीं रुकेगी, साथ में उसमें फल फूल भी बराबर आते रहेंगे।